हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा ये 10 नाम तो हो गए, अब आगे और 5 नाम हैं। अब क्या करें, सीखना तो पड़ेगा, है ना। जब मुझे सिखाने में मजा आ रहा है तो आपको सीखने में मजा आना चाहिए, है कि नहीं। और आ भी रहा होगा। देखिए 11 नंबर है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। बड़ा ही सुंदर सा नाम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऐसे नाम रखता कौन है, कभी कभी सोचता हूं मैं। ऐसी कुछ होगा। जैसे उस दिन मैंने सुना कोरोना के दिन एक बच्चा जन्म लिया तो बच्चे का नाम रखा कोविड। उस पर जोक भी आ गया था, क्लास में अटेंडेंस हो रहा है, कोविड अवस्थी प्रेजेंट सर। कैसे कैसे नाम रख रहे, देखिए। ठीक है, देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये एक, बहुत ज्यादा जरूरत है इसका, इसके बिना कोई मतलब नहीं। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूं कि मैं कहां हूं अभी, मैं कहां खड़ा हूं अभी, तो आप बोलोगे जमीन पे सर। नहीं सर, 3rd फ्लोर पे खड़े हैं सर, आप टाइल्स पे खड़े हैं। अरे वैसा नहीं, मेरा एड्रेस बताओ, मैं कहां हूं अभी। तो आप क्या बोलोगे, ना सर मैं इस इंस्टीट्यूट में हूं। इस इंस्टीट्यूट का एड्रेस, ये मोहल्ले का नाम लेना पड़ेगा, फिर मोहल्ले के बाद ये शहर का नाम लेना पड़ेगा, फिर स्टेट का नाम लेना पड़ेगा, फिर कंट्री का नाम, फिर पिन कोड, है कि नहीं। तो किसी का एड्रेस आप देते हैं तो किसी को रेफरेंस मानते हैं, है कि नहीं। आप किस चीज का रेफरेंस मानते हैं तब ना एड्रेस देते हैं। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पेस में एक पॉइंट है, कहां है, तो आप बोलोगे सर स्पेस में है। अरे स्पेस में कहां है सर, मुझे तो वो पॉइंट भटकता हुआ दिख रहा है, स्पेस में कहां है बोले तो मैं कैसे बताऊंगा, होगा कहीं। वैसा नहीं, आप इस ब्रह्मांड में हर चीज का एक पोजीशन बता सकते हैं, समझे। लेकिन पोजीशन बताने के लिए हमें चाहिए रेफरेंस, हमें चाहिए रेफरेंस। तो हमने क्या किया, बहुत पुरानी जमाने की बात है ये, क्या किया गया, एक्सिस बना दिया गया, 3 एक्सिस बना दिया गया। एक एक्सिस है हॉरिजॉन्टल, मैं इस तरह खड़ा हूं तो मेरे लिए एक्स एक्सिस क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ये मुझे लंबाई बताएगा, लंबाई। वेरी गुड, मैं लिखूंगा यहां पर, मैं लिखूंगा लंबाई बताएगा। अब जरूरी हर चीज लंबा ही होगा, हो सकता है वो ऊंचा भी हो, कोई चीज हो सकता है ऊंचा भी हो, समझ रहे। लाइन क्या होता है, लंबा होता है। लेकिन स्क्वायर क्या होता है, उसके पास लंबाई भी होता है और चौड़ाई भी होता है। तो ये हो गया आपका 1 डायमेंशन, ये हो गया आपका दूसरा डायमेंशन। तो स्क्वायर क्या है, एक 2 डायमेंशनल फिगर है। क्या है, 2 डायमेंशनल फिगर। इसके पास लंबाई है, इसके पास चौड़ाई है, समझ में आ गया। तो लंबाई में बता दूंगा सिर्फ एक्स एक्सिस के हेल्प से, लेकिन अगर किसी का चौड़ाई भी है लंबाई के साथ साथ, या ऊंचाई है मान लीजिए, तो मैं बताऊंगा उसे वाई एक्सिस से। तो वाई एक्सिस बेटा हमारे लिए क्या है, वर्टिकल है, समझ गया। आप चाहो तो नाम चेंज कर सकते हो, फिक्स नहीं है, मैंने जो डायग्राम बनाया है उसके हिसाब से मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया वर्टिकल। अब ये मुझे क्या बताएगा, ऊंचाई बताएगा। ऊंचाई, पता नहीं स्पेलिंग सही है कि नहीं, ऊंचाई, 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 जान दो, हटाओ। ऊंचाई बताएगा, हाइट बताएगा, है कि नहीं। हो गया, 2 एक्सिस बना दिया, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। फिर सर ये तीसरा एक्सिस का क्या काम है, अरे काम है ना यार, ये स्क्वायर है। अब मान लो वो क्यूब होता, वो मान लो क्यूब होता, क्यूब, तो लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ उसके पास क्या है, और गहराई, है कि नहीं। लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ क्या है उसके पास, गहराई, यानी एक और 1 डायमेंशन।
यानी कुल मिलाकर क्या हो गया ये 3 डायमेंशन। इसलिए हमारा स्पेस क्या है 3 डायमेंशनल है, क्योंकि इसमें लंबाई भी है, ऊंचाई भी है और गहराई भी है। समझ गए? ठीक है, तो ये हम बताएंगे z एक्सिस से। सर आपने इसको से टेढ़ा क्यों बनाया? बेटा ये टेढ़ा दिख रहा है, ये टेढ़ा है नहीं। z एक्सिस एक्चुअली में ऐसा है। बोर्ड पर मैंने पेन को मार्कर को खड़ा कर दिया है, समझे? हाँ, तो ये z एक्सिस को मैं ऐसा तो हवा में बना नहीं सकता ना, यहां पर तो मार्कर को मैं खींच नहीं सकता, इसलिए बोर्ड पर थोड़ा टेढ़ा खींचना पड़ता है। जब आप जाएंगे इंजीनियरिंग में तो आपको और समझेगा कि ऐसा टेढ़ा क्यों बनाते हैं। ठीक है, खैर, तो हमने यहां पर मान लिया कि x एक्सिस हॉरिजॉन्टल, z एक्सिस सॉरी y एक्सिस वर्टिकल और ये z एक्सिस भी हॉरिजॉन्टल है। गौर से इमेजिन कीजिएगा, ये z एक्सिस भी हॉरिजॉन्टल है। ये देखिए, ये देखिए, ये ये x एक्सिस ये आपके लिए क्या है हॉरिजॉन्टल है, ये y एक्सिस ये आपके लिए क्या है हॉरिजॉन्टल है, और ये बना दिया मैंने z एक्सिस। अच्छा सॉरी, y क्या है वर्टिकल है, ये रेड वाला मैंने बना दिया z एक्सिस। ठीक से देखिए, अच्छे से देखिए, ये दोनों हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है? दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों हॉरिजॉन्टल है। ये ऐसा और ये ऐसा, दोनों आपके लिए हॉरिजॉन्टल है। अच्छा एक सवाल पूछूं, आर दीज टू वेक्टर्स कोप्लेनर? यस, ये दो वेक्टर्स कोप्लेनर है कि नहीं? ये एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों कोप्लेनर है। अच्छा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दोनों कोप्लेनर है क्या? हाँ, ये व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, ये कोप्लेनर है। एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस ये ग्राउंड के प्लेन में है, जमीन के प्लेन में है। देखो ध्यान से देखो, ये भी लेटा हुआ, ये भी लेटा हुआ, दोनों जमीन पे है। समझ में आया? और ये जेड एक्सिस और वाई एक्सिस ये भी कोप्लेनर है। समझे? तो क्या मैं बोल सकता हूं ये तीनों एक्सिस कोप्लेनर है? नहीं, तीनों एक्सिस कोप्लेनर नहीं है, लेकिन एक्स और वाई कोप्लेनर है। कौन सा प्लेन पे है? बोर्ड वाले प्लेन पे है। एक्स और जेड कोप्लेनर है। कौन सा प्लेन पे है? जमीन वाले प्लेन पे है। दोनों हॉरिजॉन्टल है ना? समझे? वाई और जेड एक्सिस ये दोनों कोप्लेनर है। तो मैं यहां लिख सकता हूं एक पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एनी टू एक्सिस आर, ये एक्सिस का प्लूरल है, आर कोप्लेनर। ऑल द थ्री एक्सिस आर नॉन कोप्लेनर्स। अच्छा, वो तो सीख गए आप, समझ गया मैं, आप में बहुत अंडरस्टैंडिंग है, आप सीख गए। अच्छा, क्या एक्स और वाई में आपस में 90 डिग्री है? तो कौन सा है फिर बताओ, कौन सा है इनमें से? कौन सा है? वेरी गुड, ऑर्थोगोनल। यानी एनी टू एक्सिस आर कोप्लेनर एंड ऑर्थोगोनल ऑल्सो, एंड ऑर्थोगोनल टू, है ना? एंड आर ऑर्थोगोनल टू। एक्स और वाई 90 डिग्री एंगल बना रहा है, हाँ। एक्स और जेड, हाँ। वाई और जेड, हाँ। तो ये तीनों आपस में क्या है पता है? नॉन कोप्लेनर है, लेकिन ऑर्थोगोनल है। अरे भाई, तीनों है ना परपेंडिकुलर, सिर्फ यही दोनों परपेंडिकुलर है क्या? ये दोनों भी तो है, ये दोनों भी तो है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। इसलिए क्या है? ऑल द थ्री एक्सिस आर ऑर्थोगोनल, एनी टू एक्सिस आर ऑर्थोगोनल, एनी टू एक्सिस आर कोप्लेनर, ऑल द थ्री एक्सिस आर नॉन कोप्लेनर। नहीं समझे? फिर से सुनो, रिवाइंड करके सुनो, मैं कितना बार बोलूंगा, समझ गए? तो लंबाई 1D, ऊंचाई लंबाई दोनों 2D, ऊंचाई लंबाई गहराई 3D। समझ में आ गया? तो हमें कोई पॉइंट को मान लीजिए हमें लेकर चलना है, हवा में उड़ाना है उसको, ठीक है? तो पहले हम क्या करेंगे,
एक पॉइंट ले लेंगे, लाल कलर का एक पॉइंट ले लेंगे, हम बोलेंगे कि वो एक्स एक्सिस पर चला, एक्स एक्सिस पर चला, कितना चला, 7 मीटर चला। कहां चला? एक्स एक्सिस पर चला। अभी पॉइंट कहां है? यहां है, ठीक है। फिर ये चला ऊंचाई, यानी वाई एक्सिस के पैरेलल चला, यहां से नहीं, यहां से चला वाई एक्सिस के पैरेलल। कितना चला? ये 5 मीटर। अभी कहां है पॉइंट? बोर्ड पर है क्या? हाँ, पहले वाई एक्सिस पे चला, फिर पहले एक्स एक्सिस पे चला, फिर वाई एक्सिस पे चला। कितना चला? पहले 7 चला, फिर 5 चला, यानी ऊंचाई हो गया, लंबाई हो गया, ऊंचाई हो गया। अब गहराई का बारी है। तो ये गहराई जा रहा अंदर, मैं इस पॉइंट को लाऊंगा बाहर, ठीक है, क्योंकि अंदर नहीं लेके जाना चाहता मैं, क्योंकि अंदर नेगेटिव जेड है, अभी नहीं समझाना मुझे वो। अब ये चला पैरेलल किसके? जेड एक्सिस के। ये है जेड एक्सिस, इसके चला पैरेलल। स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन चाहिए बेटा। कितना? 3 मीटर। गौर से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। यहां भी समझा सकता हूं मैं आपको, लेकिन मैं अंदर लेकर नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं क्या करूंगा, इस क्यूब को अच्छे से बनाऊंगा, ऐसा ऐसा ऐसा, और इसको मानूंगा ओरिजिन। सर मेरे को उल्टा सीधा दिख रहा है, दिखेगा ही बेटा, अलग अलग इंसान को अलग अलग दिखता है। किसी को ये पॉइंट बाहर की ओर दिखता है, किसी को ये पॉइंट अंदर की ओर दिखता है। तो आप मान लो ये पॉइंट अंदर की ओर है। ये लाइन मैं इस लाइन के ऊपर ओवरराइट कर दूंगा तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये बाहर वाला लाइन है, ये बाहर वाला लाइन है, ये बाहर वाला लाइन है, ये बाहर वाला लाइन है। ये एक प्लेन है जो बोर्ड पे है, और सब के सब चले गए हैं अंदर। ओके, वेरी गुड। तो ये है ओरिजिन। ओरिजिन का क्या डेफिनेशन है? जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों इंटरसेक्ट करेंगे, उसे हम कहते हैं ओरिजिन। समझे? ओरिजिन। और उसको मान लेंगे यूनिवर्सल रेफरेंस। क्या मान लेंगे ओरिजिन को? यूनिवर्सल रेफरेंस। ओरिजिन को क्या मान लेंगे? यूनिवर्सल रेफरेंस। किसी का भी एड्रेस देना होगा तो ओरिजिन से देंगे, किसी का पोजीशन बताना होगा तो ओरिजिन से बताएंगे। अब देखिए, ये लाल और ये नीला प्रॉपरली समझने के लिए यहां देखिए, ये है ओरिजिन। तो ये क्या होगा? ये होगा वाई एक्सिस। कंपेयर करते रहिए, समय ही समय है। ये क्या होगा? एक्स एक्सिस। और ये क्या होगा? जेड एक्सिस। सही बनाया मैंने? बिल्कुल। एक्स एक्सिस पर कितना चला? 7 मीटर। अच्छा, इसे क्यूब मत मानिएगा, क्यूबॉइड मान लीजिएगा। एक्स एक्सिस पर कितना चला? 7 मीटर। ये चला एक्स एक्सिस पर 7 मीटर, ये ऐसा चला, इस कोने तक पहुंच गया। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 7 मीटर। फिर क्या किया वो? वाई एक्सिस के पैरेलल चला, यहां से, यानी ऐसा ऊपर चला। कितना? 5 मीटर। 5 मीटर। फिर क्या किया वो? जेड एक्सिस के पैरेलल चला, यहां से, पहले यहां से यहां पहुंचा, फिर यहां से यहां पहुंच गया। ये पॉइंट बोर्ड पे है, ये पॉइंट, समझ गए? हाँ। अब क्या करेगा वो? बाहर निकलेगा बोर्ड से, ऐसे बोर्ड से बाहर निकलेगा। ये लाइन इस एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं? देखो तो, ये लाइन इस एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है? समझ गए? तो पहले चला लंबाई, फिर चला ऊंचाई, फिर चला गहराई बाहर की ओर। समझ गए? कितना? 3 मीटर। तो ये नीला वाला लाइन, ये ब्लू लाइन कौन सा है? जेड एक्सिस के पैरेलल है। समझ में आ गया? चलो मैं आपसे पूछता हूं,
इसका एड्रेस दो, एड्रेस बताओ। एड्रेस बताने के लिए क्या चाहिए? रेफरेंस। क्या हमने किसी को रेफरेंस माना है? हाँ, किसे? ओरिजिन को। तो ओरिजिन से ये एक्सिस कितना दूर है? 7 मीटर है। क्या ये पॉइंट y एक्सिस में चला है? नहीं, 0। z एक्सिस में चला है? नहीं, 0। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्चुअली क्या है ये? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? किसी पॉइंट का एड्रेस बताने के लिए एक सिस्टम है। काफी लंबा लेक्चर है, समझिए, अच्छे से समझिए। तो इस पॉइंट का के पास सिर्फ लंबाई है, कितना? 7 मीटर। कोई ऊंचाई था? कोई गहराई था? नहीं। तो कॉमा 0, कॉमा 0। समझे? इस पॉइंट के पास क्या है ना सर? इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए वो पहले 7 मीटर का लंबाई तय किया था, फिर 5 मीटर का ऊंचाई तय किया है। और गहराई? नहीं सर, अभी तक नहीं। तो 7, 5, 0। समझ में आ गया? और इस पॉइंट का क्या है ना सर? इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए वो पहले बोर्ड पर 7 मीटर चला, फिर बोर्ड पर ही 5 मीटर ऊपर उठा, फिर बोर्ड के बाहर आ गया 3 मीटर। अब इस लाइन को मेरे बेचारे सर बोर्ड पर कैसे बनाते हैं? ये लाइन को मैं बोर्ड पर कैसे बनाता? तो मैंने बोर्ड पर ऐसे बना दिया। ये एक्सिस इस एक्सिस के पैरेलल है, यानी जेड एक्सिस ऐसा था ना, ये जेड एक्सिस ऐसा था, तो ये 3 मीटर भी ऐसे ही है। समझ में आया? ये 7 मीटर इधर, 5 मीटर इधर और 3 मीटर बाहर। तो इस टिप पर है ये पॉइंट, दिख रहा है ना? ये पॉइंट कहां है? ये वाला पॉइंट कहां है? इस ब्लू मार्कर के टिप पर है। तो यहां तक पहुंचने के लिए आपने क्या किया? इमेजिनेशन, क्या किया? 7 मीटर लंबाई, 5 मीटर ऊंचाई और 3 मीटर गहराई। तो इस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा? 7, 5, 3। 7, 5, 3। दिस वॉज ऑल अबाउट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और एक छोटा सा बात बता दूं, मैं बता ही देता हूं, बना दिया है तो। अगर वो बोर्ड के बाहर नहीं आकर बोर्ड के अंदर जाता, अगर वो बोर्ड के बाहर नहीं आकर बोर्ड के अंदर जाता, तो ये 3 - 3 होता। क्यों? क्योंकि ये अंदर की ओर जा रहा है। ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है, तो अंदर की ओर नेगेटिव जेड एक्सिस है। समझे? अगर ये 7 मीटर इधर नहीं आकर इधर चलता, तो क्या होता? इस पॉइंट का क्या होता कोऑर्डिनेट? -7, 0, 0। समझ में आया? अगर ये 3 मीटर ऊपर नहीं जाकर अगर ये 5 मीटर ऊपर नहीं जाकर 5 मीटर नीचे आता, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता? है तो ये पॉजिटिव, लंबाई पॉजिटिव है, बट ऊंचाई क्या है? नीचे है, -5, 0। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, तो होप सो आप समझ गए। एक फ्रेश डायग्राम बनाते हैं आपके लिए। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये z एक्सिस। एक बंदा था जो x एक्सिस पर 7 मीटर चला, y एक्सिस के पैरेलल 5 मीटर चला और z एक्सिस के पैरेलल 3 मीटर चला। 3 मीटर, 5 मीटर, 7 मीटर। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 7, 0, 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 7, 5, 0 और इस पॉइंट का होगा 7, 5, 3। समझ गए? हाँ। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। मैं आपसे उसका डिस्कशन ही नहीं करूंगा, आप सिर्फ बोलना हाँ या बोलना ना। अगर ना बोलना होगा तो कमेंट में बोलना, और अगर हाँ बोलना होगा तो अपने पीठ को शाबाशी देते हुए बोलना। क्या आप इस लाइन को इमेजिन कर पा रहे हो? कैन यू इमेजिन दिस लाइन? अच्छे से इमेजिन करके देखो।
अगर तुमको इमेजिन हो गया तो यूं समझ लो पूरा लेक्चर भी अगर मेरा तुमको बोर मारा तो भी तुम बहुत फायदे में रहोगे, अगर तुमने ये लाइन इमेजिन कर लिया तो। समझा? करो, इस लाइन को इमेजिन करो। इस लाइन को इमेजिन करने के लिए इसे इमेजिन करो, इसे इमेजिन करो और इसे इमेजिन करो, तो ये भी इमेजिन हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो कमेंट पे लिखो, और अगर हुआ तो अपने पीठ पर शाबाशी दो। ठीक है? तो ये था कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये था कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब चलो सीखेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, जैसा नाम वैसा काम। बताओ यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या है? यूनिट का मीनिंग क्या है बताओ? वेरी गुड, यूनिट, अरे वो मीटर सेंटीमीटर नहीं यार, यूनिट मतलब वन। वन, अरे बचपन में नहीं पढ़े थे क्या? यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000th प्लेस, हाँ वही वाला। तो यूनिट मतलब वन। वन, तो कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं ऐसा शो करूंगा, और वो किस्मत से कितना है? 1। तो वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर। समझ गए? बस संपला, खत्म। वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है। अच्छा, इसका काम क्या है? मैं आपको इसका काम समझाऊंगा ना, और आप समझ गए अगर, तो बस बात बन गया फिर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैं स्टार मार्क दूंगा इसको। यूनिट वेक्टर, आइए ये है, मान लीजिए दिल्ली, और ये है मान लीजिए शिमला। बहुत गर्मी है, शिमला जाने का बहुत इच्छा होगा, बट अभी तो कहीं जा नहीं सकते। हाँ, तो दिल्ली से शिमला घूमते घामते पहाड़ी चढ़ते चढ़ते यहां तक पहुंचा। कौन? बस। एक बस इस रास्ते से पहुंचा। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। ओके, सर ने हमें सिखाया है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द डिस्प्लेसमेंट। इज डिस्प्लेसमेंट अ वेक्टर क्वांटिटी? यस सर। तो ये वेक्टर का नाम है, मान लीजिए बी वेक्टर, बी फॉर बस। तो क्या वेक्टर बी, क्या मतलब बी वेक्टर है? हाँ, दिल्ली से शिमला डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है। डिस्टेंस मुझे पता नहीं है, 350-500 किलोमीटर होगा, जान दो ना, हटाओ, मैग्नीट्यूड छोड़ो। यहां से लेकर यहां तक का मैग्नीट्यूड मैं 500 किलोमीटर मान लेता हूं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 500 किलोमीटर। अब सुनिएगा गौर से, सुनिएगा गौर से। इस डायरेक्शन में क्या कोई ऐसा एक वेक्टर बन सकता है, इसी डायरेक्शन में, फ्रॉम दिल्ली टू शिमला, क्या कोई एक ऐसा वेक्टर बन सकता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 किलोमीटर हो? बिल्कुल बन सकता है सर। यहां से यहां तक मान लीजिए ये ऐसा वेक्टर है, ये ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन डायरेक्शन किसके जैसा है? वेक्टर बी जैसा। समझे? तो इस चीज को मैं डिनोट करूंगा बी के ऊपर एक कैप बना के। समझ गए? तो ये क्या है? इस यूनिट वेक्टर ऑफ बी। मतलब बी के डायरेक्शन में आप एक ऐसा वेक्टर लीजिए जिसका मैग्नीट्यूड बस 1 हो, यानी 1 किलोमीटर। अगर आपने बी को किलोमीटर में एक्सप्रेस किया है तो 1 किलोमीटर जितना बड़ा वेक्टर होगा उसका नाम होगा यूनिट वेक्टर ऑफ बी। समझ गए? हाँ, तो किसी ने मुझे बोला कि एक ऐसा वेक्टर बनाओ
एक ऐसा वेक्टर बनाओ जिसका डायरेक्शन शिमला की ओर हो लेकिन मैग्नीट्यूड हो 250 किलोमीटर। तो सिंपल है यार, आधा डिस्टेंस विल बी आधा, यानी यहां से लेकर यहां तक। ये वेक्टर मान लीजिए ग्रीन वाला सी वेक्टर है, तो सी इज अलोंग वेक्टर बी। इज सी यूनिट वेक्टर? नो, सी इज नॉट यूनिट वेक्टर बिकॉज इट्स मैग्नीट्यूड इज 250 किलोमीटर। समझ गए? लेकिन क्या क्या बी के ऊपर कैप इज along C? yes, yes, समझ गए आप? तो कोई भी एक वेक्टर बनाओ, वेक्टर ए, कोई भी एक वेक्टर बनाओ, वेक्टर ए, और उसी दिशा में ऐसा एक वेक्टर बनाओ जो शुरू इसके टेल से हो लेकिन खत्म हो जाए वहां तक जहां पर मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो बस, तो वो होगा ए कैप। ए कैप क्यों, बी कैप क्यों नहीं? क्योंकि ये अलोंग ए है ना, इसीलिए। अगर यहीं से मैंने एक और वेक्टर बनाया, वेक्टर बी, तो इस डायरेक्शन में अगर मैंने एक वेक्टर लिया जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, तो क्या बोलिएगा, ये कौन सा वेक्टर है? बी कैप। समझ में आ गया? तो व्हाट इज यूनिट वेक्टर? इट इज डायरेक्शन इंडिकेटर, डायरेक्शन इंडिकेटर। क्योंकि ए कैप शो कर रहा है ए किधर है, बी कैप शो कर रहा है बी किधर है। समझ में आ गया? तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए वेक्टर यहां से लेकर यहां तक, ए वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। ए वेक्टर इज मैग्नीट्यूड कितना? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और डायरेक्शन किधर? जिधर ए कैप होगा। समझ गए? सिमिलरली बी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा? बी का मैग्नीट्यूड इंटू बी का डायरेक्शन। इस चीज को आप समझ जाइए, बहुत जरूरी है और बहुत मतलब बहुत अच्छा भी है। कोई भी एक वेक्टर बना दो, वेक्टर सी, तो सी को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू सी कैप। समझे? बहुत सारा किताब ना इस ए कैप को एम कैप भी लिखता है। समझ गए? अच्छा, तो ये सबसे इससे एक फॉर्मूला सामने आ रहा है। चलिए, ये चैप्टर का पहला फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 1, क्या? यूनिट वेक्टर एम कैप इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, यहां देखिए, ये बराबर कितना होगा? ये इक्वल टू कितना होगा? ये बाई ये, यानी ए कैप कितना होगा? वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ ए। बी कैप कितना होगा? वेक्टर बी बाई मॉड ऑफ बी। सी कैप कितना होगा? वेक्टर सी बाई मॉड ऑफ सी। तो एक फॉर्मूला बन गया बेटा, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। इस फॉर्मूला को ना तुम ताला मार लो अच्छे से। समझ गए? हाँ, समझ जाओ, अच्छे से समझ जाओ। ठीक है? तो यूनिट वेक्टर इज वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। समझे? तो ये यूनिट वेक्टर किसके अलोंग है? ए के अलोंग है। इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है, वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ बी। अरे मॉड ऑफ बी कैसे निकालते हैं बताएंगे आराम से, टेंशन मत लो, लेकिन फॉर्मूला फिलहाल देख लो। तो ये वाला जो एन कैप है, इसका डायरेक्शन किधर होगा? अलोंग बी। समझे? तो आपको बेटर समझे करके मैंने यहां पर बी कैप लिखा था, लेकिन अफसोस किताब क्या करता है, बुक्स क्या करते हैं, एन कैप लिखते हैं। आपको जो इच्छा आप लिखो, कोई टेंशन नहीं है। समझ गए? यूनिट वेक्टर समझ गए? यूनिट वेक्टर खत्म नहीं हुआ बेटा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बहुत लंबा था और यूनिट वेक्टर भी बहुत लंबा है। धैर्य धरिए, हैव पेशेंस, प्लीज बी विथ मी, डोंट जस्ट वॉच दिस वीडियो। इसको नोट डाउन कीजिए, इसको लिखिए। सेशन को मजेदार तब बनाएंगे आप जब आप कोऑपरेट करेंगे। सवाल ये उठता है कि मैं
किस तरह से आपको कोऑपरेट करने पर कंपेल कर रहा हूं। यूनिट वेक्टर खत्म नहीं हुआ बेटा, मैं चाहता हूं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और यूनिट वेक्टर को मिक्स करके एक टॉपिक बनाया जाए। चलिए, ये है कौन सा एक्सिस, आपकी इच्छा, मैं बोलूंगा वाई एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस, मैं बोलूंगा एक्स एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस, मैं बोलूंगा जेड एक्सिस। समझ गए? अच्छा, बस मेरे बात का आंसर करना, ऐसे ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, यूं ही बस। क्या ये एक वेक्टर है? अरे हाँ यार, ये तो वेक्टर है, ये वेक्टर है। तो क्या इस डायरेक्शन में मैं एक ऐसा वेक्टर ला सकता हूं जो यूनिट वेक्टर कहलाए? ना जी, नहीं सुने? एक्स एक्सिस के अलाउंग क्या मैं कोई ऐसा एक वेक्टर ला सकता हूं जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो, यानी जिसे हम यूनिट वेक्टर का दर्जा दे सके? अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल कर सकते हैं साहब। तो उसका नाम होगा, उस यूनिट वेक्टर का नाम होगा आई कैप। घबराने का नहीं, ये बिल्कुल वही है जो आप यहां सीखे हैं, एन कैप, ए कैप, बी कैप। बस क्या है, एक स्पेशलिटी है, एक स्पेशल बात है एक्स एक्सिस की ओर। देखिए, दुनिया में 3 एक्सिस होता है, एक्स, वाई और जेड। कोई चौथा एक्सिस होता है क्या? नहीं। तो ये 3 स्पेशल हुए ना, ये 3 स्पेशल हुए कि नहीं? वेक्टर तो किधर भी हो सकता है कि नहीं? मैं वेक्टर ऐसा बना दूंगा, मैं वेक्टर ऐसा बना दूंगा, मैं वेक्टर ऐसा बना दूंगा, मैं कैसे भी बना दूंगा। लेकिन मैं एक्स एक्सिस को कैसे भी बना सकता हूं क्या? यही एक्स एक्सिस होगा ना, यही एक्स एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस अगर ऐसा हुआ तो वाई एक्सिस उस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हो गया तो जेड एक्सिस दोनों पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस फिक्स्ड है ना, तो स्पेशल हुआ ना। इसीलिए इसका यूनिट वेक्टर को हम एक्स कैप नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आई कैप। मैं आपको इसका यूज बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। बता दूं, अभी बता देता हूं। चलो, याद है आपको मैंने क्या किया था? एक पॉइंट को यहां से, ओरिजिन से, ये ओरिजिन है ना बेटा, हाँ, ओरिजिन से एक वेक्टर को मैंने 7 मीटर चलाया था। किसके ऊपर? एक्स एक्सिस के ऊपर, 7 मीटर। गौर से एक चीज समझ कर बताना, क्या ये एक वेक्टर है? हाँ कि ना? क्या ये एक वेक्टर है? हाँ है। उसका कुछ नाम होगा, मैं दूंगा ए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, बस तुम बता दो। जाओ पानी पी के आओ, चाय पी के आओ, रिलैक्स होकर बताओ। ये वेक्टर ए यहां से लेकर यहां तक है, तो वेक्टर ए का वैल्यू कितना है? अरे यार, लिखा है ना 7 मीटर। समझ में आया? समझ में आया? तो मैं इस वेक्टर को ना ऐसे लिख सकता हूं, देखो ध्यान से देखना, एकदम नया है आपके लिए। वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू आई कैप। आपको ए कैप लिखना है, ठीक है, आप ए कैप लिखो, बट भूलो मत ये डायरेक्शन किधर होता है? जिधर ए का होता है। ए कैप इज अलोंग वेक्टर ए। इज वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस? यस। इज एक्स एक्सिस समथिंग स्पेशल? यस। तो फिर इसको थोड़ा स्पेशल नाम दीजिए ना। आई कैप कुछ नहीं है, ए कैप ही है, बट स्पेशल, स्पेशल एक्स एक्सिस की ओर। आई कैप लिख दिया मतलब एक्स एक्सिस की ओर। अब मॉड ऑफ ए कितना है? 7। तो ना आप वेक्टर ए को ना ऐसे लिख सकते हो। ये बताने के लिए प्राण गवा दिया मैंने कि आप इस वेक्टर को ऐसे लिख सकते हो। 7 मतलब ए का मैग्नीट्यूड और आई का मतलब ए का डायरेक्शन, जो कि है एक्स एक्सिस। समझ गए? ठीक है। अब मैं यहां से चला था 5 मीटर ऊपर, बट मैं आपके लिए सेशन को डिफिकल्ट नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैं सोच रहा हूं एक ओरिजिन से ही यहां जाया जाए 5 मीटर, यानी वाई एक्सिस पर चला जाए।
क्योंकि बेटा अगर मैं यहां से चलूं तो y एक्सिस पर नहीं चल रहा हूं, y एक्सिस के पैरेलल चल रहा हूं। अगर मैं यहां चलूं तो मैं स्टार्ट ओरिजिन से नहीं कर रहा हूं, मैं स्टार्ट कर रहा हूं इस पॉइंट से, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पहले आप सीखो सिंपल वाला, एक्सिस पर चलना सिंपल है। तो कितना चला? 5 मीटर। कहां पहुंचा? यहां। इसका नाम मैं दूंगा वेक्टर बी। बस हाँ ना बताना, मॉड ऑफ वेक्टर बी क्या 5 होगा? धन्यवाद, सही बोला आपने। हाँ सर, मॉड ऑफ बी मतलब उसका लंबाई कितना है? 5 मीटर। क्या मैं वेक्टर बी को ऐसा लिख सकता हूं, 5 बी कैप? क्या वाई एक्सिस स्पेशल है? हाँ है। तो क्या इसके तरफ भी कोई यूनिट वेक्टर होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। क्या उसका नाम आई हो सकता है? नहीं, आई इज रिजर्व्ड फॉर एक्स एक्सिस। तो वाई के तरफ आई के बाद क्या आता है? जे। आई के बाद क्या आता है? जे। तो जे मतलब फिक्स हो गया किधर? वाई एक्सिस। क्या वेक्टर बी वाई एक्सिस के अलोंग था? हाँ। मैग्नीट्यूड कितना? 5। डायरेक्शन किधर? वाई एक्सिस। तो बी कैप मत लिखिए, जे कैप लिखिए। स्पेशल है ना यार, एक्सिस स्पेशल। समझ गए? हाँ। अब मान लीजिए एक और केस, ओरिजिन से ही मैं चला जेड एक्सिस की ओर, कितना? 3 मीटर। इस वेक्टर का नाम दूंगा मैं सी वेक्टर। बताओ फिर जेड एक्सिस के तरफ यूनिट वेक्टर का नाम क्या होगा? बताओ। जैसे एक्स एक्सिस की तरफ क्या हुआ नाम? आई कैप। बी वाई एक्सिस की तरफ क्या नाम हुआ? जे कैप। तो जेड एक्सिस की तरफ क्या नाम होगा? बताओ। वेरी गुड, के कैप। के कैप। समझ गए? तो क्या मैं वेक्टर सी को ऐसा लिख सकता हूं, 3 के? तो बेटा मैंने आपको ना एक नया चीज सिखा दिया कि आप किसी वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों साथ में लिखकर कैसे रिप्रेजेंट करते हो। समझे? समझ गए? ठीक है। तो मैंने आपको ना यूनिट वेक्टर भी समझा दिया। यूनिट वेक्टर जरूरी नहीं है बेटा कि एक्स एक्सिस की ओर हो, लेकिन यह जरूरी है कि अगर एक्स एक्सिस की ओर है तो आपको उसे आई कैप लिखना होगा। आई कैप। समझ गए? एक्स एक्सिस की ओर, या आपके लिए आपके तरफ से इधर एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की ओर 10 किलोमीटर 10 आई कैप, वाई एक्सिस की ओर 50 किलोमीटर 50 जे कैप, जेड एक्सिस की ओर 100 किलोमीटर 100 के कैप। क्या है ये सब? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वो पहले जो सेशन पढ़ाया था वो नहीं, उससे भी एडवांस्ड और अच्छे से कैसे बताएंगे। अरे कब तक एरो बना बना के दिखाएंगे? वो वेक्टर कैसा है बताना पड़ेगा ना, है ना। अगर मान लीजिए मैंने एक ब्लॉक को जो कि टेबल पर रखा है, राइट साइड फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, फोर्स का नाम है एफ, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? 10 न्यूटन। तो इस वेक्टर को आप कैसे लिखिएगा बताइए, जल्दी बताइए। पहले तो लिखिएगा मैग्नीट्यूड, फिर लिखिएगा डायरेक्शन। वेक्टर चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो पहले मैग्नीट्यूड फिर डायरेक्शन। अब आप बताओ ये डायरेक्शन किसके पैरेलल है? इज इट अलोंग एक्स एक्सिस? यस, आई हैव इंटेंशनली मेड दिस एरो हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स राइट। तो एक्स एक्सिस की ओर है, बिंदास लिखो आई कैप। चलो आपके लिए क्वेश्चन, मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया 5 न्यूटन F2। बताओ जल्दी से F2 कितना होगा? कमेंट करो नीचे, इस तरह लिखो। मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया F3, कितना पता? 6 न्यूटन। बताओ F3 कैसे लिखोगे? बता दिए तो हैट्स ऑफ बेटा, हैट्स ऑफ। मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया F4, 7 न्यूटन। बताओ F4 कैसे लिखोगे? समझ में आ गया? ठीक है, बताओ कमेंट्स में इसका आंसर बताओ।
चलो, यूनिट वेक्टर हो गया। अब अगला जो है ना बेटा पोजीशन वेक्टर, वो भी कैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर को सीखते बराबर आप पोजीशन वेक्टर तुरंत सीख लीजिएगा। पोजीशन वेक्टर नाम ही बड़ा सिंपल है, पोजीशन वेक्टर, यानी ऐसा वेक्टर जो किसी का पोजीशन बताए। किसी का मतलब किसी पॉइंट का बताइए। रेफरेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। पोजीशन वेक्टर एड्रेस बताता है, तो एड्रेस बताने के लिए पोजीशन चाहिए कि नहीं चाहिए? एड्रेस बताने के लिए पोजीशन बिल्कुल चाहिए। तो पोजीशन वेक्टर, सबसे पहले बनाएंगे हम पॉइंट नंबर 11, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। उस पर हम एग्जांपल रिपीट करेंगे। 7 मीटर हॉरिजॉन्टल, 5 मीटर अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस 5 मीटर, और 3 मीटर पैरेलल टू जेड एक्सिस, 3 मीटर पैरेलल टू जेड एक्सिस। याद है मैंने आपको एक क्वेश्चन किया था कि क्या आप इस लाइन को इमेजिन कर सकते हो? दिस लाइन इज इट अ वेक्टर? ये मान लो पॉइंट ए है, ये मान लो पॉइंट बी है, ये मान लो पॉइंट सी है, और ये मान लो ओरिजिन है ओ। ये पॉइंट का नाम है सी, वेक्टर नहीं, पॉइंट का नाम है। ये लाइन आप इमेजिन कर पा रहे हो? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओ एंड एंडिंग एट सी। इज ओ सी अ वेक्टर? यस। इज ओ सी स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन? यस। देन जिस पॉइंट पर वो खत्म हो रहा है उस पॉइंट का वो पोजीशन बता रहा है। ओसी इज डिफाइनिंग पोजीशन ऑफ पॉइंट सी। खत्म। अगर मैं ओ ए बनाऊं, क्या ओ ए वेक्टर है? हां, तो इट इज डिफाइनिंग पोजीशन ऑफ पॉइंट ए। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये क्लास का सेशन काफी लंबा हो चुका है। क्या मैं ओ से लेकर बी तक एक एरो बना सकता हूं? हां, बना सकता हूं। उसका नाम क्या होगा? ओ बी। क्या ओ बी एक वेक्टर है? तो ओ बी, यस, देन इट इज डिफाइनिंग द पोजीशन ऑफ पॉइंट बी। तो ओ सी इज पोजीशन वेक्टर, is position vector of C, point C. OC is position vector of point C. OA is position vector of point A. OB is position vector of point D. तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोजीशन वेक्टर को थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे और अच्छे से बताएंगे। फिलहाल आप पोजीशन वेक्टर का मीनिंग क्या समझे? अ वेक्टर representing the position of a given point with respect to, मतलब रेफरेंस, ओरिजिन। याद रखिएगा, क्या ए बी एक वेक्टर है? ए बी एक वेक्टर है? हाँ है, ए बी एक वेक्टर है। बट क्या ए बी ओरिजिन से शुरू हो रहा है? नहीं, तो इट इज नॉट पोजीशन वेक्टर। ये किसी का पोजीशन वेक्टर नहीं है, किसी का भी नहीं है। ए बी किसी का भी पोजीशन वेक्टर नहीं है। समझ गए आप? पोजीशन वेक्टर सिर्फ उसी को कहते हैं जो ओरिजिन से शुरू हो, फिर जिस पॉइंट तक वो खत्म होता है उस पॉइंट का वो पोजीशन बताता है। तो किस तरह बताता है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे।